अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे और लगातार क्लास कर रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से। और पहले बता दूं आपको कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। क्योंकि पढ़ाने में हम भी भूल जाते हैं और आप भी भूल जाते होंगे सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5। 4 चैप्टर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर करके पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आशियाना। आशियाना का मतलब अपना घर, इसे हम आशियाना कहते हैं। जहाँ हम रहते हैं उसे हम आशियाना कहते हैं। तो आशियाना लिखा है किसने, इसके मुसन्निफ है निगार अजीम, इसके मुसन्निफ है। आशियाना का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं। तो पहले की तरह हम फिर एक बार इसके बारे में, निगार अजीम के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि असल नाम, निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार था। क्या था? निगार अजीम का असल नाम जो था वो मलका महर निगार था और कलमी नाम निगार अजीम था। यानी वो जब कुछ लिखती थी तो उसमें अपना नाम निगार अजीम यूज करती हैं, और जब उनका असली नाम जो है वो असल में वो मलका महर निगार है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, यानी इन्होंने उर्दू में एमए किया। पहले उर्दू में, इसके अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। ड्रॉ और पेंटिंग, तो ये आपको याद रखना है, पूछता है। उर्दू के अलावा निगार अजीम ने किस सब्जेक्ट में एमए किया? तो ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। आगे आता है आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो पीएचडी कहाँ से किया? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल कर ली। उसके बाद क्या रहा कि पहला अफसानवी मजमुआ, इनका पहला अफसानवी मजमुआ, अफसानों का पहला किताब क्या था? तो अक्स के नाम से 1990 में शाया हुआ। इनके पहले अफसानवी मजमुए का नाम था अक्स, जो कि 1990 में शाया हुआ, यानी कि छप करके किताब की शक्ल में आकर के मार्केट में आ जाना, जिसे हम शाया हुआ कहते हैं। फिर दूसरा इसका था गहन, जो कि 1999 में हुआ। तो निगार अजीम के पहले अफसाने मजमूए का नाम अक्स, जो कि 1990 में शाया हुआ। फिर पहले अफसाने का नाम मजमूए अक्स, जो कि 90 में शाया हुआ, और दूसरा जो था वो गहन नाम से, जो 1999 में शाया हुआ। ये इनके दो अफसाने मजमूए का नाम है। इन्होंने एक सफरनामे भी लिखे हैं। क्या लिखा? सफरनामा। इनके सफरनामे का नाम है गिरदो आवारगी। निगार अजीम ने एक सफरनामा भी लिखा। इनके सफरनामे का नाम क्या है? गिरद आवारगी। तो ये सफरनामा, तो ये इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हो गया। ये इनकी हालात ज़िंदगी थी कि इन्होंने निगार अजीम के बारे में जो आपको पूछा जाएगा वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे आशियाना चैप्टर के बारे में कि आशियाना है क्या, आशियाना किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पढ़ना कि आशियाना, हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं उसे हम आशियाना कहते हैं। हर चीज़ का, हर इंसान का अपना अपना एक आशियाना होता है। तो हम इस कहानी को जो शुरू करते, इस कहानी में हमारे निगार अजीम ने जो वो इंसानी जज्बात को उखेरा है और औरतों की हालात को दिखाया कि हमारे समाज में औरतों की क्या हैसियत है, जो हकीकत है उसको दिखाया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आशियाना में किरदार कौन कौन है, कितने लोग। जैसे एक फिल्म होता है, फिल्म में कितने लोग हैं तो उसके आ जाता है ना डिस्क्लेमर में कि ये इतने लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इसमें किरदार कौन कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला बरकत अली और जरीना, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, इनके पास एक लड़की जिसका नाम है रुकैया, एक लड़का जिसका नाम है सिराज, और सिराज की बीवी का नाम है इरफाना। ये क्लियर हो गया। तो बरकत अली और जरीना ये शौहर बीवी है। इसके पास 2 बच्चा होता है, एक रुकैया होती है बेटी और सिराज होता है बेटा। फिर सिराज की शादी हो जाती है इरफाना से, और इरफाना और सिराज दोनों पति पत्नी हो जाता है। इन दोनों के पास 2 बच्चा, एक अदनान एक फरहान। अदनान 9 साल का, फरहान 5 साल का। चलिए अब हम पढ़ना शुरू कर। देखिए सबसे पहले क्या है कि बरकत अली और जरीना अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारते रहते हैं। बरकत अली जॉब करते रहते हैं, नौकरी में होते हैं, और जरीना खुशहाल जिंदगी गुजारती रहते हैं। लेकिन ये जो होता है वो बहुत जल्द अपने वक्तों में, सबसे पहले तो ये अपनी बेटी रुकैया की शादी करके फरागत पा लेते हैं। और जब ये घर पर ही होते हैं तो नौकरी से रिटायर हो चुका होता है, तो रुकैया बेटी जो थी वो आना जाना लगा रहता है। और फिर ये जो सिराज होता है इनका बेटा, सिराज पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखता है और पढ़ लिख करके कामयाब हो जाता है, इनको नौकरी मिल जाती है। तो ये बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है? बेंगलोर हो जाता है। और बेंगलोर में ही सिराज की शादी हो जाती है। बेंगलोर शिफ्ट होता है, वो शादी करके इरफाना से शादी कर लेता है। किससे शादी करता है? इरफाना से शादी करता है। और वो अपनी ज़िंदगी यहाँ, मतलब शादी के बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। और शुरू में रुकैया की शादी हुई रहती है, तो वो अपने माँ जरीना और बरकत के यहाँ आना जाना, शुरू में बेटी दामाद बहुत ज़्यादा आता
तो आना जाना लगा था, लेकिन धीरे धीरे वक्फा बढ़ता है तो काफ़ी दूरी हो जाती है। लंबे लंबे अरसे पर ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में ऐसे वक्फे पे लोग आते हैं। और सिराज भी पूरी तरीके से इरफाना के साथ वहाँ रहने लगा था। अब ये दोनों यहाँ थोड़ा सा अजीब लगता था कि अकेले हैं हम, घर आशियाना अपना तनहा हो गया। तो अकेले देख करके इनका लड़का जो होता है सिराज और बहू इरफाना दोनों कहते कि क्या अम्मी और अब्बू आप लोग वहाँ अकेले रहते, यहाँ आ जाइए, बेंगलोर में हर चीज़ की ऐशो आराइश है, सारी दुनिया की सारी खुशी है, फिर आपकी उम्र ही क्या, आप तो ज़िंदगी भर रह लिए अपने आशियाना, यहाँ आइए। बहुत ज़िद करते हैं तो सिराज, बरकत अली और जरीना दोनों जो होता है वो बेंगलोर चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर बहुत काम धाम भी करना पड़ता था, लेकिन जब बेटा के यहाँ जाते हैं बेंगलोर में तो वहाँ उनको काफ़ी खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती, ना दाल दलिए की फिक्र, कोई टेंशन नहीं है। रूम में रहना है, काम करने के लिए 2-2 नौकर लगाता है, ऐसे रह करके ज़िंदगी गुजारना है। और अल्लाह ताला ने बरकत को पोता पोती भी दिया था। तो सिराज के पास एक अदनान नाम का लड़का था, एक फरहान नाम का लड़का था। अदनान की उम्र 9 साल की होती है, फरहान की उम्र 5 साल की होती है। तो ये दोनों दादा दादी के साथ रहते, खेलते वेलते थे बहुत अच्छा। और दादा दादी इनको पोकेमॉन और हीमैन ब्रेसलेट की कहानी सुनाते थे। बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे बड़ा खुश होते, हम लोगों ने भी सुना है। ऐसी ज़िंदगी मस्त में गुजर रही थी। सिराज डेली ऑफिस जाता, तो इरफाना जो होती वो भी पढ़ी लिखी थी, एमए की हुई थी, तो वो भी चाहती थी कि मैं भी नौकरी करूं, लेकिन सिराज जो था उसे नौकरी करने देना नहीं चाहता था। और फिर ये बरकत अली को और अपनी सास को, जरीना को कहते कि अम्मा मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो ये कहती है अपने बेटे सिराज को कि यार बेटा, मतलब कि तुम इसे नौकरी क्यों नहीं करने देते, पढ़ी लिखी भी है। तो सिराज कहता कि नहीं अम्मा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और मैं क्यों औरतों को नौकरी करने के लिए भेजूँ। और फिर तुम जानती हो ना कि बसों में ऑफिस जाएगी तो धक्का मुक्का बहुत सारी चीज़ें होती है, औरतों को नौकरी करना बहुत थोड़ा गिरा लगता है हमारे समाज में, तो नहीं करने देता। और फिर मैं तो बहुत अच्छा कमाता हूँ, घर में किसी चीज़ की कमी हो तब ना। और बात दुरुस्त थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिराज और इरफाना और उनके बरकत अली और जरीना, अदनान, इरफान दोनों अपनी ज़िंदगी खुशहाल से सब के सब लोग गुजार रहे थे। उसी बीच में क्या होता है कि सिराज और इरफाना के यहाँ 2-2 नौकरे होते हैं सब्जी उब्जी लाने के लिए, मार्केट उर्केट। तो इनकी माँ जो होती जरीना अकेले बैठी बैठी बूढ़ी उकता जाती। तो वो क्या करती कि नौकर कुछ काम करते तो कहते ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। बाजार से सब्जी उब्जी लाता तो कहते कितने 16 रुपये का हुआ, 20 रुपये में से 4 रुपया और कहा गया। बड़ी हिसाब लेने लगी, क्योंकि हमारी माएँ जो होती है ना गाँव घर की, इनकी आदतें होती है 1-1 रुपये का हिसाब लेना। बचपन में कूटती भी थी, तो इनसे क्या करते थे कि हिसाब लेते थे कि लाओ। तो ये सिराज को, इरफाना को थोड़ा सा बुरा लगता था कि यार सिराज इरफाना, मतलब कि ये 2-2 रुपए का हिसाब क्या लेना अम्मा। तो वो कहते कि अरे मतलब है ऐसा, हम अपना घर समझते हैं इसको, इसलिए ना टोक देते हैं। अम्मा कहती कि अभी लाओ मैं पका लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों से इरफाना मना करती कि अम्मा आप बैठो, खाओ पियो। और फिर नाश्ता निकाल के देती तो ब्रेड में मक्खन लगा के रोटी मतलब घी और अंडा लगा करके देती। तो जरीना कहती कि इतना जो खिला रही हो बहू, अगर मुझे चीनी की बीमारी या कोई बीमारी हो गई तो इरफाना बड़ी अच्छी बहू होती है, कहती है कि अम्मा आपके दुश्मन को भी बीमारी ना हो, आप खाइए पिए ज़िंदगी भर। तो सुना है, सिराज बता रहे थे कि आपने बहुत खिदमत की अपने वालिदैन शौहर की और बेटे की, बहुत कुछ पका के खिलाया, आज मुझे मौका मिला है मैं खिलाता हूँ। लेकिन बरकत और जरीना यहाँ रहते रहते जो है ना, अपने एक ही जगह पर रहते रहते उकताहट से महसूस करने लगते हैं और बरकत अली को बड़ी कराहत सी मालूम होती है। तो बरकत अली यानी सिराज के अब्बू जो है वो कहते हैं जरीना से कि देखो हम यहाँ एक ही जगह पर रहते रहते और 2-3 साल रह चुके थे। तो बरकत अली अपनी बीवी जरीना से कहते हैं कि बेटे के घर ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, मेहमान बन के आए थे, मेहमान 1-2 दिन या 1 महीना का 1 साल का होता है, हम लोग तो 2-3 साल रह गए। अब चलो ऐसा करो, अपने बेटे को छोड़ देते हैं बेटा को और अपने पुराने आशियाने पर यानी अपने पुराने घर पर चलते, जहाँ तुम जो पकाओगी मैं खाऊंगा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। बेटा सिराज और इरफाना बहुत जिद करता है, उसके बावजूद भी नहीं मानता और वो दोनों वहाँ से अपने यहाँ आ जाते हैं और यहाँ जरीना पकाती है और बरकत अली अपनी ज़िंदगी खुशहाल में खाते पीते हैं और यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ देखिए इस कहानी का मरकजी किरदार हो गया बरकत अली। बरकत अली की बीवी का नाम जरीना और रुकैया कौन थी? तो जरीना और बरकत अली की बेटी थी। सिराज कौन था? बेटा था। और फिर इरफाना कौन थी? इरफाना सिराज की बीवी थी
और सिराज के पास 2 बच्चा था, एक अदनान था और एक फरहान था। अदनान 9 साल का था, फरहान 5 साल का। तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ा हुआ तो आपको समझ में आ गया कि आशियाना का क्या मतलब होता है, कि जहां हम रहते हैं, पंछी को भी रहने के लिए और अपने घर पर आकर के लोग ना बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारते हैं, अपने आशियाने में आकर के खुश रहते हैं। तो ये चैप्टर था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। हमने निगार अजीम की हालत जिंदगी पढ़ा दिया और आशियाना भी पढ़ा दिया। ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका कुछ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, क्वेश्चन आंसर मैं आपका कर देता हूं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमें लेना होगा, आपका बुक लेना होगा और यहाँ हम देखेंगे बुक में आपका आशियाना चैप्टर निगारे अजीम आशियाना। यहाँ देखिए आप, ये पूरा दिया हुआ है। आपका सबसे पहला सवाल है निगार अजीम का असल नाम क्या था। तो निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार था। फिर कह रहा है निगार अजीम ने किस किस मौजू में MA किया। तो निगार अजीम ने उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग के मौजू में MA किया। उसके बाद निगार अजीम के अवलिन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का, तो यहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं, पहला अफसानवी मजमूआ अक्स जो कि 1990 में शाया हुआ। उसके बाद निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाया हुआ, पूछ ही दिया, देखो अलग से पूछ दिया, गहन कब शाया हुआ। तो 1999 में मजमूआ गहन निगार अजीम ने जो लिखा वो शाया हुआ। उसके बाद कह रहा है कि निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया है ना जी, इनके सफरनामे का नाम क्या है, गिरदे अबारगी। क्या नाम है, गिरदे अबारगी इनके सफरनामे का नाम है। अगला मुख्तसर तरीन सवालात है कि सही और सही में फ़र्क, सही और सही में फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके बात। देखिए सही और सही 2 चीज़ है, सही है और दूसरा सही है। देखिए तो इस सही का मतलब हो गया आपका दुरुस्त, जिसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही। और इस सही का मतलब हो जाता है गनीमत। जैसे कि हम कहते हैं कि चलो आपको लाल कलम नहीं पसंद तो ब्लू ही सही है ना, कि मतलब ये नहीं तो यही आपको चल जाएगा, गनीमत है ना। ये मतलब सही का मतलब कि अगर आपको लाल कलम अच्छा नहीं लगता तो पीला ही सही। और इस सही का मतलब हो जाता है दुरुस्त, यानी कि सही, जिसको हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ठीक है। निगार अजीम की शख्सियत के बारे में 5 जुमला लिखे। तो निगार अजीम की शख्सियत के बारे में मैंने पढ़ा दिया। उन्होंने औरतों के जज्बात, एहसासात को उभारा है। सिर्फ अफसाना पर 5 जुमला लिखिए। अफसाना किसे कहते हैं, तो अफसाना किस्से को कहते हैं, कहानी या किस्से को, किसी भी चीज़ को, तो वो आप लिख लोगे, पढ़ा चुके हैं। उसके बाद तवील सवालात में है कि सिराज की वालदा अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस कर रही थी। तो कह रहा है कि सिराज के वालदा अपने बेटे के घर, तो क्योंकि वो एक ही जगह पर रह करके थक चुके थे, ना काम करना ना कुछ, बैठे बैठे उब से गए थे। ज़ेर नसाब अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। तो इसका मरकजी किरदार बरकत अली जरीना है, जिसमें खास तौर से कहा गया कि बरकत अली इसका मरकजी किरदार है। तो इसके हालात जिंदगी के बारे में लिख दीजिएगा। अफसाना के इर्तका पर जायजा ले दीजिए। अफसाना किसे कहते हैं, अफसाना की तरक्की, डेवलप कैसे किया अफसाना, तो उसके बारे में आप लिख दोगे। उसके बाद निगार अजीम की अफसानवी खुसूसियत के बारे को बयान करें। तो निगार अजीम ने अफसाना, उनकी खुसूसियत, खासियत क्या थी, वो औरतों के जज्बात, एहसासात को उभारते थे, ये लिखना है। उसके बाद है उसमें एक जगह दिखाया गया वाहिद जमा है, मंदरजल अल्फाज के जमा बना। ये तो 2-3 चीज़ें हैं, जमा है, यहाँ मैं दे देता हूँ आपको। उसके बाद है जिद है पहला, उसके बाद है आपका खिदमत है, उसके बाद है आपका मौका है, उसके बाद आपका मसला है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मसला है। उसके बाद आपका मंजिल है। देखिए तो पहला है जिद की जमा अजदाद हो जाएगा, जिद की जमा अजदाद। खिदमत की जमा खिदमत। मौका है तो मौका की जमा मवाक़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौके की जमा मवाक़ा हो जाएगा। मसले की जमा होगा मसाइल हो जाएगा, मसले की जमा मसाइल। और मंजिल की जमा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताओगे, तब मुझे लगा कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आशियाना आपका क्लियर हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इन चीज़ों का नोट बनाओ, आप नोट बना करके पढ़ो। एवरी डे मैं आपको पढ़ाता हूँ हर एक चैप्टर। और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, हर ग्रुप में शेयर करो कि देखो आसान सर पढ़ाते हैं। और अब तैयारी को दिन है बहुत है कम, इसलिए लगा दो अपना पूरा दम। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि हर दिन का वीडियो आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। और फिर दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।